से स्वामी विवेकानंद शीर्षक है उन्नत बाल घुंघराले बाल तेजस्वी आंखें ओजस्वी मुखमंडल। ध्यान चाहेंगे। उन्नत बाल घुंघराले बाल तेजस्वी आंखें ओजस्वी मुखमंडल। शरारत से परिपूर्ण बाल लीलाएं, शरारत से परिपूर्ण बाल लीलाएं। माता रहती हलकान कहती मांगा शिव से लाल, लगता है शिव आए और शिवलिए अवतार अपने भूत पिशाच के साथ। बाल्यकाल में माता जी ने जब नरेंद्र को राम कथा सुनाई, बालक नरेंद्र ने मेले से बोल सीताराम की सुंदर मूर्ति लाई। नित्य पूजा अर्चना मेले नरेंद्र को दिखा राम शिव स्वरूपा। हुए प्रभावित रामचरित से मेले में लगे खेलने रामलीला। बालक नरेंद्र ने उस आयु में सीखा वाक्य पढ़ना लिखना जिस आयु में अक्सर बच्चे सीखते हैं बोलना समझना। बालकाल से ही नरेंद्र खेल खेल में खेला ध्यान का खेल। बालकाल से ही नरेंद्र खेल खेल में खेला ध्यान का खेल। घुड़सवारी सीखी, तैराकी सीखी, सीखा व्यायाम प्राणायाम। प्रहसन का नए नए खेलते खेल करते सबका चित प्रसन्न। नाटक खेलते, वाद विवाद खेलते, शतरंज खेलते, बुद्धि हुई कुशाग्र। तबला सीखा, हारमोनियम सीखा लय ताल और छंद। अनहद नाद का जब स्वर फूटा, तब बांसुरी बनी कोकिलाकर। जब नरेंद्र हुए स्नातक मन के द्वंद न मिटे संशय गहरे। जब नरेंद्र हुए स्नातक मन के द्वंद न मिटे संशय थे गहरे। साधु संन्यासों के दर दर भटकते, वाद विवाद करते, पूछते फिरते ईश्वर है या नहीं, पर मिला न समुचित उत्तर। एक दिन दक्षेश्वर के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के से हुई भेंट। पूछे ईश्वर है तो मुझे दिखाएं, मुझसे वार्तालाप कराएं। पर परमहंस ने दिव्य शक्ति से नरेंद्र के आज्ञा चक्र पर किया शक्तिपात। शीघ्र ही नरेंद्र को लगी समाधि, हुई काली से भेंट वार्ता। द्वंद्व मिट गए, संशय छूटे, गिर गए सारे प्रश्न। द्वंद्व मिट गए, संशय छूटे, गिर गए सारे प्रश्न। नरेंद्र परमहंस के चरणों में प्रेम वश गिर गए, बन गए उनके शिष्य अनन्य। सन्यासी की दीक्षा मिलते ही नरेंद्रनाथ बन गए स्वामी विवेकानंद। परमहंस व्याकुलता से भावुक हो बोले, नरेंद्र तुम्हारी ही जो रहा था बाट, तुम मिल गया घाट। गुरु शिष्य की आत्मा हुई एकाकार। परमहंस महाप्रयाण से पूर्व बोले, शिष्य विवेकानंद जैसे मेरा मुख बन जाओ, करो भारत का उद्धार। भुखमरी मिटाओ, अज्ञानता मिटाओ, परतंत्रा की वेदी से करो भारत को स्वतंत्र। गुरु वाक्य सुनते ही शिष्य विवेकानंद ने लिया संकल्प, किया संपूर्ण भारत का भ्रमण। दिए जगह जगह वेदांत व्याख्यान। दक्षिण भारत पहुंचते ही बन गया सन्यासी अनुयायियों का एक बड़ा संगठन। अमेरिका के धर्म संसद में प्रतिभाग हेतु स्वामी विवेकानंद की संघर्ष गाथा है रोमांचक। जुड़ाकर धन अनुयायियों द्वारा पहुंच गए 2 महीने पूर्व ही अमेरिका। वहां पहुंचकर रहे अचंभित, क्योंकि बिना संस्था के परिचय का धर्म संसद में प्रवेश था वर्जित। ईश के पास से हुई भेंट एक अमेरिकी महिला के मार्फत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रोफेसर जॉन हेनरी राइस वे स्वामी विवेकानंद की भेंट वार्ता से हुए अचंभित और आश्वस्त किया उन्होंने हर हाल में भेजूंगा धर्म संसद में। परिचय में लिखा, स्वामी विवेकानंद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हम सभी प्रोफेसरों से रखते हैं श्रेष्ठ ज्ञान और इनकी अंग्रेजी भाषा है उत्कृष्ट। प्रोफेसर राइस के अनुमोदन पर आयोग ने नामांकन कर दिया और दिया। वक्ता का क्रम 31वां घोषणा हुई तो स्वामी जी ने समय मांगा अंतिम वक्ता के खाते। मन ही मन में गुरु महागुरु विष्णु गुरु महेश्वर का ध्यान कर माइक पर पहुंचे। वेदांत दर्शन पर दिया व्याख्यान तो हुआ धर्म संसद मुक्त। जय घोष हुआ, जय गान हुआ, विश्व में भारत का नाम हुआ। धन्यवाद। ये काव्य कथा थी।
इसमें आपके लिए विशेष रूप से मैं बाल्यकाल इसलिए पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की कि किसी व्यक्तित्व को समझना हो तो बाल्यकाल देखिए, और इसमें जितनी सारी बातें मैंने पॉइंट की उनके व्यवहार से करते क्या थे, तो वो आप देखेंगे कि घुड़सवारी, तैराकी, ध्यान, ये सारी चीजें हमारे लिए व्यक्तित्व विकास में सहायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसमें जो लर्निंग पॉइंट है, कभी फिर विस्तार से मैं बात करूंगा, वो विस्तार से बात करने की चीज है, लेकिन जब भी हम व्यक्तित्व का एनालिसिस करते हैं, चाहते हैं कि हम हमारा व्यक्तित्व निखरे, तो उन महान व्यक्तियों की का बचपन जरूर देखिए। धन्यवाद। Thank you, sir. We are deeply honored to have had